तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों देखिए, आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि उत्तराखंड ग्रुप सी का जो जनरल पेपर होता है उसका सिलेबस क्या होता है दोस्तों। तो देखिए, जनरल पेपर सिलेबस की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड का कितना पोर्शन पूछा जाता है, कितने नंबर का उत्तराखंड पूछा जाता है, कितने नंबर की हिंदी, रीजनिंग और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का पोर्शन कितना पूछा जाता है। पूरी डिटेल देखेंगे आज इसमें। तो देखिए, अभी अगर आपको सिलेबस पता नहीं है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें दोस्तों, जिसमें कि उत्तराखंड पूछा जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम इसमें उत्तराखंड के यानी कि UKSSC के जनरल पेपर का सिलेबस ही डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए, जो अदर पोस्ट निकालती है UKSSC, जैसे कनिष्ठ अभियंता हो गया, ठीक है, वो एक सिविल डिप्लोमा के लिए होता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ अदर क्वालिफिकेशन जो मांगी जाती है उनका अदर है, वो पोस्ट के हिसाब से डिपेंड होती है दोस्तों, ठीक है। और जैसे फॉरेस्टर के पद हैं तो उसमें साइंस का पोर्शन मांग रखा है, कुछ कृषि से रिलेटेड जैसी क्वालिफिकेशन है वैसे पेपर उनका बनाया जाता है दोस्तों। लेकिन हम जनरल पेपर की बात करें जिसमें कि कोई स्ट्रीम नहीं पूछा जाते, आप आर्ट स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो या साइंस से हो, ठीक है। तो एक जनरल पेपर होता है जो कि सभी के लिए अनिवार्य होता है। तो देखिए, इसमें हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आयोग द्वारा अपनी विभिन्न विज्ञप्तियों में विज्ञप्ति ऐसे पद जिनकी शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट या स्नातक स्तर हो दोस्तों, मैंने आपको बताया, और उसके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा जो कि सभी के लिए एक जैसी होती है, ठीक है। तो देखिए, अंकों की बात करें तो 100 अंक इसमें होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित प्रतियोगिता होती है दोस्तों, ठीक है, यानी जिसको नॉर्मली में हम टिक मार्क बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित प्रतियोगिता होती है। समय अवधि की बात करें तो देखिए 2 घंटे का आपका पेपर होता है दोस्तों, ठीक है। इनफ टाइम होता है, काफ़ी पर्याप्त टाइम होता है आपके पास। और देखिए, अगर पूरा सिलेबस की बात करें तो देखिए, सिलेबस देख लेते हैं सबसे पहले। सामान्य हिंदी दोस्तों 20 नंबर की आती है इसमें, ठीक है। सामान्य हिंदी में क्या क्या आता है मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके अलावा देखिए, जो 40 अंक का सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन आता है, इसमें देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि मानसिक योग्यता, रीजनिंग भी इसी में होती है। इसके अलावा इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना होती है, ठीक है। और 40 नंबर का आता है आपका उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के 40 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और ये केवल उत्तराखंड से ही रिलेटेड होते हैं दोस्तों, ठीक है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो उत्तराखंड का ही होता है, ठीक है। 40 नंबर का उत्तराखंड और सामान्य हिंदी 20 नंबर की। इसके अलावा जो 40 अंक अदर हैं उसमें रीजनिंग पूछी जाती है, करंट अफेयर होते हैं आपके, और इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और जो समसामयिक घटनाएं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल और नेशनल की जो करंट अफेयर्स होते हैं वो पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं, डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले देखिए सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो हिंदी देख लेते हैं सबसे पहले। तो हिंदी में देखिए दोस्तों, सबसे पहले भाषा एवं हिंदी भाषा, ठीक है। सबसे पहले भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कार्यालय भाषा, हिंदी की बोलियाँ और उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, ठीक है, जिसमें कि कुमाऊँ, गढ़वाली व जौनसारी, ठीक है, जो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है दोस्तों। हिंदी की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, हिंदी का कोर्स हम जल्द ही YouTube पर अपलोड करने वाले दोस्तों, और जिसमें कि आपको स्टार्टिंग से यानी कि वर्णमाला से और जो हिंदी का साहित्य है, जिसमें कि हिंदी साहित्य, गद्य पद्य के साहित्य जो मैं अभी आपको सिलेबस में बताऊंगा, वहाँ तक आपको फुल डिटेल में बताया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप चैनल में ज़रूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। हिंदी का फुल कोर्स कराने की जिम्मेदारी हमारी है दोस्तों आपको, ठीक है, एकदम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, इसके बाद देखिए लिपि और वर्णमाला। तो देखिए, इसमें देवनागरी लिपि का विकास, इसके गुण दोष, ठीक है, और भारतीय भाषाएं। इसके बाद देखिए व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में क्या क्या है। हिंदी व्याकरण में आपको स्वर एवं व्यंजन पूछे जाते हैं। हिंदी वर्तनी में देखिए, हिंदी वर्तनी पूछी जाती है, स्पेलिंग, जो शुद्ध या अशुद्ध वाक्य पूछे जाते हैं, ठीक है। विशेषण होगा, और शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछे जाएंगे, विराम चिन्ह और हिंदी अंक पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपको पढ़ते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। शब्द संरचना में देखिए तो वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार और क्रिया विशेषण और कारक, ठीक है। तो ये मैं आपको जल्दी स्टार्ट करूँगा सीरीज़, तो स्टार्ट करेंगे हम इसमें। शब्द भंडार में देखिए तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, आगत,
ठीक है। देशज, विदेशज, संकर शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी यानी कि विलोम, समानार्थी और पर्यायवाची दोस्तों, ठीक है। हिंदी में और देखिए संधि भी पूछी जाती है, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, ठीक है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इसमें नहीं दी गई है, लेकिन कोई नहीं, आपको बता दिया जाएगा। वाक्य परिचय में देखिए वाक्य का आशय एवं परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और, ठीक है। पत्र लेखन में पूछे जाएंगे, पत्र लेखन के भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टिप्पण हो गया, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र। जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग भी पूछी जाती है, थोड़ा समाचार पत्रिकाएं, तो ठीक है। और हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में नॉर्मली पूछा जाता है सामान्य परिचय। तो आपको पद्य में इन जो कबीर है, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल और राजेश जोशी। इसके अलावा जो गद्य के हैं कवि राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हरिशंकर प्रसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मनु भंडारी, शेखर जोशी। तो देखिए मनु भंडारी का फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, आपका बंटी किसकी विधा है, ठीक है। तो मनु भंडारी जी का है और उपन्यास था ये मनु भंडारी जी का, ठीक है। गद्य साहित्य जो ये गद्य पद्य हिंदी साहित्य का है, ये मैं आपको कराऊंगा, काफ़ी डिटेल में कराऊंगा दोस्तों। ऐसे नहीं कि आपको वीडियो दे दी बना के और उसमें आप सिर्फ उपन्यास या विधाएं दे दी, काफ़ी डिटेल इनका जीवन परिचय भी दिया जाएगा, जिससे कि आपका रिवीजन करने में आसानी हो दोस्तों, ठीक है। तो नॉर्मली हिंदी आती है 20 नंबर की और ज़्यादातर पोर्शन इसका व्याकरण से होता है दोस्तों, ठीक है। आपको बताएंगे इसमें नॉर्मली ये सामान्य हिंदी आती है दोस्तों, ठीक है। सामान्य बुद्धि परीक्षण में रीजनिंग देखना है आपको, रीजनिंग कहाँ से, तो रीजनिंग के भी दे रखे हैं, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, श्रृंखला, वर्गीकरण, कागज़ को मोड़ना काटना। तो रीजनिंग भी इतनी नॉर्मली आती है दोस्तों। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, तो आप करेंगे तो आपका प्रैक्टिस होती रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो आप रीजनिंग देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन में क्या क्या आता है। तो देखिए इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक सभ्यता, मौर्य काल यानी कि हिस्ट्री लगभग आती है पूरी, ठीक है। और इसके बाद देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो देखिए अब अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करें तो आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है दोस्तों, और आप रेगुलर टच में हैं पढ़ाई के लिए तो आपके लिए आसानी होगी। और आधुनिक काल में देखिए दोस्तों, आधुनिक काल में और ज़्यादा पोर्शन इसमें आधुनिक काल का ही रहता है उत्तराखंड सिलेबस में। जो यूके ट्रिपल एससी का जो पेपर देखे हैं मैंने और एनालिसिस किया है, तो जो मिडाइवल हिस्ट्री है इसमें ही ज़्यादातर पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और चार्टर एक्ट आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है आधुनिक भारत में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन भी आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 आपको पढ़ना है। विश्व का इतिहास पढ़ लेना, ठीक है। और भूगोल भी नॉर्मली भूगोल है, भारत का भूगोल पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन मैंने बताया आपको, राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इसके अलावा जो चार्टर एक्ट हुए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। मेन असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, ठीक है, गांधी और गांधीज्म, ठीक है। देखते रहिए, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इनका। हाँ, अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर देना दोस्तों, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब उत्तराखंड की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, एक है राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो देखिए करंट अफेयर उत्तराखंड का नेशनल और इंटरनेशनल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। लगभग 3 से लगभग 4 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के, तो इनको देख के भी आपको चलना है। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड का मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं, यानी कि उत्तराखंड का आपको जो भी सिलेबस मिलता है, जो भी चीज़ें मिलती है, आपको सब पढ़ना है दोस्तों उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड और यूके ट्रिपल एससी का ऐसा नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में देखें तो हिस्ट्री से, जो उत्तराखंड हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन थे दोस्तों, करेंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है। और स्टैटिक जीके था दोस्तों, ठीक है। कुल मिला के बात करूँ तो स्टैटिक जीके था उत्तराखंड का। तो मैं उत्तराखंड के लिए तो ये बोलूँगा, तो उत्तराखंड के लिए आप जो भी हो, ठीक है, हर चीज़ पढ़ें, ठीक है। सिलेबस को आप देखते रहिए, सिलेबस को आप देखिए, आपको जो भी सोर्स मिलता है आप उससे पढ़ें। बाकी हम आपको वीडियो तो प्रोवाइड करेंगे ही, ठीक है। तो देखिए पर्वत चोटियाँ, जो हिमनद, नदियाँ, जिले, प्राकृतिक साधन, जो एवरग्रीन ये जो टॉपिक होते हैं, इनको ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों,
ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री, चंद शासन, गोरखा शासन, ब्रिटिश शासन, ये भी आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। ठीक है, उत्तराखंड में पर्यटन, उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था। ठीक है, इसके अलावा जो पशुपालन हुई, क्या उत्तराखंड के जो देखिए साल भर 6 महीने का जो करंट अफेयर है उत्तराखंड को, ये आपको पढ़ना ही है। ठीक है, मई महीने का करंट अफेयर्स मैंने दे दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर्स को जरूर देख लें, जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, उसमें हर महीने वीडियो दी जाती है दोस्तों। ठीक है, मई से कंटिन्यूअस दी जाएगी और मई की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार दीजिएगा दोस्तों। तो ये था टोटली सिलेबस। ठीक है, 100 नंबर का पेपर आता है दोस्तों, और जिसमें कि 2 घंटे मिलते हैं आपको। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी हो तो 2 घंटे बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा। मैं तो कहता हूँ कि 1 घंटे में पूरा पेपर आप सॉल्व कर दोगे, 1 घंटा आप रिवीजन कर लोगे। लेकिन करोगे तब जब आपकी प्रैक्टिस, मेन है प्रैक्टिस दोस्तों। काफ़ी समय है इस कोरोना के चलते, और वैकेंसी भी अभी, पेपर तो लगभग 6-7 महीने मेरे हिसाब से लगेगा दोस्तों पेपर करवाने में। ठीक है, अभी प्रीवियस जो पेपर रह चुके हैं वो भी कराने के लिए हैं। ठीक है, वन रक्षक की हो गई। ठीक है, उसी के साथ जो आबकारी था पेपर, तो काफ़ी पेपर अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो आपके लिए काफ़ी टाइम है। और हिंदी का पोर्शन मैं आपको पूरा करा दूंगा दोस्तों, वो मेरी जिम्मेदारी है। इसके अलावा उत्तराखंड की वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहेगी। ठीक है, करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा, तो आप खुद से भी पढ़ें और हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, वीडियो आप प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।